दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की सीरीज में हम करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं वे सब आपको इस वीडियो के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनकी शादी जब ये 25 वर्ष की अवस्था के थे, 25 वर्ष की आयु के थे, तब इनकी शादी खदीजा नाम की एक विधवा से हो गई थी। इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक संतान थी जिसका नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और मदीना में ही इनकी समाधि भी है। हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, उस गुफा का नाम है हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी और उस यात्रा को, वो उनकी पहली यात्रा थी और उस यात्रा को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश भी बहुत ज़्यादा दिया। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो पंथों में, दो भागों में बंट जाता है। पहला जो पंथ है वो सुन्नी कहलाया और दूसरा जो पंथ है, दूसरा जो भाग है उसे कहा शिया। पहला जो पंथ है उसको सुन्नी और दूसरे पंथ को शिया कहा गया। अब सुन्नी क्या होती है? सुन्नी सुन्ना में विश्वास रखते हैं और सुन्ना क्या था? सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना में मोहम्मद साहब के जो कथन है, जो कही गई बातें हैं और जो उनका कहा गया, जो उनका किया गया कार्य है उसमें उनका वर्णन है। इसको सुन्ना कहा गया है जिसमें उनका इन सब बातों का वर्णन है। और शिया की बात करें, शिया मोहम्मद साहब का जो दामाद था वो अली था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात अली को ही इनका उत्तराधिकारी माना जाने लगा और जो शिष्य अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे उसको शिया कहा जाने लगा। इनके जो शिष्य थे इन्हें ही पैगंबर साहब का असली उत्तराधिकारी भी मानते थे। अब अली की हम बात करें, अली जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था, इनकी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में। इनके पुत्र थे हुसैन, उनकी भी हत्या कर दी गई 680 ईस्वी में और इनके पुत्र की हत्या करबला, इराक के करबला नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, लेकिन इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 के बाद इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इसाक ने सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किया था। मतलब इन्होंने सबसे पहले, यही एक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद साहब का जीवन परिचय दिया था, उनके बारे में लिखा था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, इस्लाम जो धर्म है उसका आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने क्या किया? सिंध पर आक्रमण कर लिया था और आक्रमण करके सिंध पर कब्जा कर लिया था और यहीं पर, मतलब सिंध में ही सबसे पहले भारत के इसी भाग में, सिंध भाग में ही सबसे पहले इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बनकर उभरा भी था।
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये मोहम्मद साहब, और आज हमने इस्लाम धर्म की विस्तृत जानकारी के साथ इस्लाम धर्म को पढ़ा। आज भी मोहम्मद साहब की शिक्षाएं पूरी दुनिया के अंदर फेमस हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।